अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुसलमान है तो वो हमारा भाई है, और उसको अगर तकलीफ़ पहुंचती है किसी भी तरह से तो दुनिया के सारे मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचती है और पहुंचनी चाहिए। मुसलमान ही नहीं, कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, अगर उस पर जुल्म हो रहा है, उसको अगर तकलीफ़ पहुंच रही है तो एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के हिसाब से हमें भी तकलीफ़ पहुंचनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ फ़िलिस्तीन के गज़ा में जो हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब फ़िलिस्तीन के गाज़ा में जो भी हमारे भाइयों के साथ हो रहा है जुल्म, वो सबको पता है कि रियलिटी क्या है। अगर अपन हिस्ट्री उठा करके देखें तो, और आज के हालात का जायज़ा ले लें थोड़ा सा, तो एक पढ़े लिखे इंसान समझ जाएगा कि असल गुनहगार कौन है, और जो है कौन जालिम है और कौन मज़लूम है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो इज़राइल है, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इज़राइल का, चाहे वो इंडिया से हों, चाहे वो वेस्ट यानी अमेरिका से हो या यूरोप से हों, जो सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, हिंदू हों, ईसाई हों, सिख हों, या जो है एथियस्ट हों, जो सपोर्ट कर रहे हैं इज़राइल का, जो कुछ कर रहा है वहाँ पे मुसलमानों के साथ। तो उनके लिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि वो जो इज़राइल है, यहूदी जो कौम है, वो कौम किसी की नहीं है। वो पूरी इंसानियत की दुश्मन है। वो सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, वो पूरी इंसानियत की दुश्मन है। अगर आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहां पहुंचकर आप कीजिएगा क्या? गुड क्वेश्चन। यू आर ए गुड क्वेश्चन। वहां जाकर कहूंगा भारत माता की जय। जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा और आया है इजराइल की धरती। इन सारे लोगों को किसी स्टीमर में ठूंस कर इजराइल भेज देना चाहिए, ताकि इनको कम से कम समझ में आए कि आखिर जब रॉकेट गिर रहे होते हैं, बम चल रहे होते हैं, तो होता क्या है। हाँ, एक और बात है, इनको शायद पता नहीं है कि इजराइल के जो जियोनिस्ट हैं वो हिंदू धर्म को एक हराम धर्म मानते हैं, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा। Chinese, Indian, Hindus, 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper goy. मुसलमानों के एक बहुत बड़े लीडर गुजरे हैं जिन्होंने कहा था इज़राइल इज़ एन इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट। जो इज़राइल है वो वेस्ट का यानी अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन का एक नाजायज़ औलाद है। और अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो एक नाजायज़ औलादी है जो अवैध तरीके से आ करके जो है फ़िलिस्तीनियों पर कब्ज़ा कर लिया। और दूसरी बात ये है कि जो यहूदी कौम है वो शुरू से जो है लात खा रही है और पूरी दुनिया में भटक रही है। उसका सबसे आखिरी मिलता है एग्ज़ाम्पल हिटलर के दौर में। हिटलर जो था उसने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद सिर्फ 10% यहूदियों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये बोला कि मैं 10% यहूदियों को छोड़ रहा हूँ इसलिए ताकि दुनिया जो है वो इबरत हासिल करे और जाने कि मैंने क्यों जो है यहूदियों को कत्ल किया। और आज उसका जो है बिल्कुल जो आउटपुट जो है वो मिल रहा है कि यहूदी जो है जो 10% बचे थे उन्होंने किस तरह जुल्म किया है मुसलमानों पे, और किस तरह जो है पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहूदियों की किताब है तालमुद। तालमुद जो किताब है यहूदियों की, वो फ़िक़ह की किताब है। उसमें पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसको आप पूरी पढ़ भी नहीं सकते हैं। पूरी इंसानियत को जो है, अपने अलावा पूरी इंसानियत को यहूदी जो है वो बिल्कुल वो जानवर मानते हैं। वो कैसे, देखिए तालमुद में लिखा है द ज्यूज़ आर कॉल्ड ह्यूमन बींग्स बट द नॉन ज्यूज़ आर नॉट ह्यूमन्स, दे आर बीस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहूदी हैं वो तो इंसान हैं, लेकिन यहूदियों के अलावा जितने लोग हैं वो सब जानवर हैं, सब बीस्ट हैं, सब गोएंस हैं। तो वो अपने अलावा पूरी इंसानियत को जानवर मानते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो इंसानियत के ख़िलाफ़ लिखी गई है तालमुद की किताब में। अब जो है आप ये सब बातें जान करके भी अगर कोई इंसान जो है किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, अगर वो सपोर्ट करे इजराइल को, तो आप समझ सकते हैं, आप फैसला खुद कर लीजिए कि वो किस कैटेगरी का इंसान है, वो कितना बुज़दिल और जाहिल है। Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. सबसे आखिर में मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है फ़िलिस्तीन के गज़ा में मुसलमानों पर, पूरे उम्मत मुस्लिमा पर यह फ़र्ज़ है कि जाकर के उसकी मदद करें और अपने पर होने वाले जुल्म का बदला लें और जुल्म को रोकें। लेकिन आप देख सकते हैं मुसलमानों के में जो जिसके पास ताकत है, अरब कंट्री हो गया या पाकिस्तान हो गया, वो या और जितनी कंट्री हो गया मिडिल ईस्ट में, वो सब क्या है, सब सोई हुई है। सोई का मतलब क्या होगा कि ये सिर्फ बातें कर रही है और प्लानिंग कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। और जो पाकिस्तान की अगर आप बात करें, पाकिस्तान जो एक कंट्री है वो
दूसरी सबसे बड़ी मुजरिम है इसकी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो बना था वो इस्लाम के नाम पर बना था। अगर आप हिस्ट्री जा करके देखिए, पाकिस्तान जो बना था वो इस्लाम के नाम पर बना था कि हम यहाँ इस्लाम के कानून को नाफिज करेंगे और यहाँ से जो है पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होगा हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं वो बिल्कुल IMF वर्ल्ड बैंक का गुलाम बन गया है और बिल्कुल गैरतलेस हो गया है। तो इस समय अपन को करना क्या है? अपने को सिर्फ इतना ही काम करना है हम लोगों को कि अपन जो है सिर्फ, जैसे हम लोग भारत में है तो अपन सिर्फ दुआ कर सकते हैं। दुआ करने के अलावा भी हम अपने गुनाहों से तौबा करें। तौबा करने के बाद जितने सामान है इजरायली सामान, उसको हम बाइकआउट करें। बाइकआउट इसलिए करें कि अगर आप एक सामान यहाँ से ख़रीद रहे हैं इजराइल से का जो बना हुआ है, तो उसको आप जो है इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुँचा रहे हैं इजराइल को, और वो उस पैसे को जो है बम और गोला बारूद, बंदूक, गोली बना करके जो है शूट कर रहा है। किसको? अपने भाइयों को शूट कर रहा है, अपने मुसलमानों पर बम मार रहा है वो। तो अपने को चाहिए कि अपन जो है उसको जितने सामान है इजरायली सामान, उसका बहिष्कार करें, उसको बाइकआउट करें। इस तरह से अपन काम कर सकते हैं। या और एक काम कर सकते हैं कि अपन जो है सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैला सकते हैं मुसलमानों में, जिसको पता ही नहीं है कि अभी क्या चल रहा है दुनिया में। तो उसको भी अपन जो है उस तक बात अपना पहुंचा सकते हैं किसी भी तरीके से, ऐसे ऑफलाइन भी, ऐसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी। और अल्लाह से दुआ करें कोई अच्छी सूरत निकले, और फिर हम इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।